Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्मवर्क क्या होता है, किस तरह से अलग अलग टाइप्स के फॉर्मवर्क होते हैं, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है, हर एक चीज हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमने ऑलरेडी देखा है, पर विल हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जैसे आपको पता है, जब भी हम शटरिंग करते हैं कॉलम का, तो हम इस तरह से इसको शटरिंग बनाते हैं। अगर छोटे मोटे कॉलम होंगे तो हम इतना सारे प्रॉप्स और इतने सारे वेलर रॉड सब नहीं देंगे। इफ इट इज अ जैसा अगर हैवी वाला कॉलम है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस तरह से हर एक सपोर्ट को देंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रॉप्स दिया है यहाँ पे। फिर दिस इज कॉल्ड एज वेलर रॉड, यहाँ पे लिखूंगा वेलर, वेलर, या यू कैन राइट इट एज वेलर रॉड। ओके, जो इस तरह से जो रॉड जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेलर रॉड, राइट। सो इस तरह से फिर यहाँ पे एक और है, दिस इज कॉल्ड एज टाई रॉड। जैसे यहाँ पे दिखाऊंगा, ये वाला पोर्शन आपको जो रॉड दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो रॉड है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज टाई रॉड। आगे भी मैं दिखाऊंगा टाई रॉड। यूजुअली 16 mm डायमीटर का होता है, 16 mm डायमीटर का होता है। ओके, सो इस तरह से हम शटरिंग को अरेंज करेंगे। ओके, और जब भी हम इसको अरेंज करेंगे, जैसे मैंने समझाया था आपको, कि उसका जो स्पेसिंग भी रहेगा, इसके स्पेसिंग से अकॉर्डिंग, जैसे मान लो स्पेसिंग होगा आपका 300 या 200, 300 सेंटर टू सेंटर, 300 सेंटर टू सेंटर, 300 सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो 400 सेंटर टू सेंटर, 400 सेंटर। आपको एक शटरिंग का एक डिजाइन दिया जाता है। जब आप इस तरह से बड़े बड़े कॉलम का शटरिंग करोगे, आपको एक सेपरेट एक ड्राइंग दिया जाएगा, शटरिंग स्कीम और स्कीम फॉर कॉलम शटरिंग। तो उसमें हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है कि आपको कितने स्पेसिंग पे लगाना है, कितने वेलर रॉड को लगाना है, कितने प्रॉप्स को देना है, कितना टाई रॉड को यूज करना है, हर एक चीज वहाँ पे दिया जाता है, राइट। ओके, तो ये वाला हो गया। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, हमने इस तरह से स्कैफोल्डिंग को अरेंज किया है। आप देख सकते हैं, ये भी आपका लेजर पाइप है। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज बेस प्लेट। तो इसके थ्रू क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सॉइल के ऊपर। तो इस तरह से लोड आएगा। कपलॉक सिस्टम अरेंजमेंट जो हमने किया है यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से 1-1 मीटर का पाइप होता है, 1 मीटर और 1 मीटर का। तो इस तरह से हमने पाइप को अरेंज कर दिया, और विद हेल्प ऑफ दिस क्या होगा, लोड क्या होगा, नीचे इस तरह से सॉइल के ऊपर ट्रांसफर होगा। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको ऑलरेडी मैंने समझा दिया, दिस इज कॉल्ड एज शिकंजा। ओके, अदरवाइज यू कैन कॉल दिस एज कॉन्क्रीट क्लैंप्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इससे हमने अरेंज किया है। और ये सारे आपके प्रॉप्स है। ओके, ये सारे प्रॉप्स है। विद हेल्प ऑफ दिस प्रॉप्स हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें बीम का बॉटम सब हमें अरेंज करना है, जो भी 2 मीटर 3 मीटर हाइट पे हमें जो अरेंज करना है, इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और एक और शटरिंग यहाँ पे भी है, इस तरह से एक शटरिंग है। तो यहाँ से इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं इसको। तो दिस आर द डिफरेंट वेज, आपको जो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी आपके साइट में अडॉप्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू। या सो फिर दूसरा इमेजेस में दिखा रहा हूँ आपको। फिर एज आई मेंशन, ये आपका टाई रॉड है। दिस इज मिनिमम 16 mm डायमीटर का है। आपको टाई रॉड को यूज करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे टाई रॉड हमने इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। एंड दिस इज शिकंजा। इस तरह से 2 रनर रखा है, और 2 रनर को टाइट करने के लिए हमने यहाँ पे शिकंजा को यूज किया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज अ लेजर पाइप। और इस तरह से हमने टाई रॉड की हेल्प से हमने क्या किया, इस तरह से शटरिंग को अरेंज किया है, राइट। सेम थिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाई रॉड यहाँ पे भी है। तो इस तरह से जो भी आपका शटरिंग स्कीम दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू। या एंड फाइनली आप देखो, अभी ये सारी चीज है ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे बनाया ये वाला चीज। अब इसमें तो कॉस्ट लगेगा ना, इस शटरिंग में तो पूरा कॉस्ट लगेगा। तो इस पूरे शटरिंग में कॉस्ट कितना लगेगा, उसके लिए आपको रेट एनालिसिस करना पड़ता है। अब एक रेट एनालिसिस में आपको ऐसे ही दिखा दूंगा यहाँ पे। जैसे पूरा शटरिंग फॉर कॉलम कितना, 12 mm थाई, 12 mm थिक का प्लाईवुड हम यूज करेंगे। ओके, फिर उसमें सिल्वर वुड रनर लगेगा 2 इंच बाई 3 इंच का। फिर इलेक्ट्रिसिटी का चार्जर, टूल्स एंड टाइकल्स, लीड एंड लिफ्ट, वेस्टेजेस, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, एक कारपेंटर का कितना पैसा लगेगा, कितना सपोर्ट, जैसे कितना प्रॉप्स चाहिए आपको। प्रॉप्स यहाँ पे 8 नंबर चाहिए। ओके, तो
कितना 60 mm का टाई रॉड चाहिए आपको, कितना उसका रेट पड़ेगा, थ्रेडिंग का कितना रेट है, हर एक का हमें इस तरह से क्या करना है, हमें रेट एनालिसिस करना है। और रेट एनालिसिस करने के फाइनली हमें पता चलेगा कि अगर इस तरह से एक शटरिंग बॉक्स हमें रेडी करना है तो उसका प्राइस पड़ेगा 140 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर 1 स्क्वायर फीट का शटरिंग बॉक्स हमें बनाना है तो 140 रुपीज लगेगा हमें। तो उसका कॉस्ट, दिस इज रेट एनालिसिस। तो इस तरह से हमें रेट एनालिसिस करना होता है। ओके, तो डिपेंड करेगा आप कितने नंबर के प्रॉप्स यूज करोगे, कितने नंबर का टाई रॉड यूज करोगे, हर एक चीज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। या फिर आप यहाँ पे देख, इस तरह से इन्होंने मटेरियल्स को अरेंज किया, पर अगेन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल्स। ओके, आपको सही तरीके से इसको रखना है। पर यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हो हर एक, जैसे प्रॉप्स हो गया, हर एक चीज को यहाँ पे इन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट किया है। या फिर नेक्स्ट आता है एक्रोस्पैन, जिसको हमने ऑलरेडी देखा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोस्पैन। ओके, और जैसे मैंने समझा, ये 3, 4 और 5 मीटर तक इसका लेंथ होता है। ये दो अलग अलग पीस है, और ए वाला पीस अगर इसके अंदर आप डालोगे तो ए वाला बन जाएगा एक सिंगल पीस, राइट, इस तरह से। तो हमने इसका वीडियो भी देखा है किस तरह से इसको अरेंजमेंट करना है। सो दिस इज अ एक्रोस्पैन। में यहाँ पे एक और बार लिखूंगा, एक्रोस्पैन विच इज अवेलेबल इन 3 मीटर, 4 मीटर, और सॉरी विच इज अवेलेबल इन 2 मीटर एंड 2.5 मीटर। इसके ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे दो लिखा है, 2 मीटर और 2.5 मीटर है इसका। ओके, या फिर ये वाला आपका कपलॉक सिस्टम, जो इस तरह से हम स्कैफोल्डिंग को अरेंज करेंगे, 2-3 अलग अलग पाइप से, इन पाइप्स को इस तरह से रख के ऊपर से हम इसको लॉक करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज कपलॉक सिस्टम। और इस तरह से देखो, ए वाला जो सिस्टम है ना, इस तरह से हमने 1-1 मीटर के पाइप है, इस पाइप 1 मीटर या 0.5, 1.5 मीटर के जो भी पाइप होंगे, इस तरह से आप अरेंज करोगे। और ये जो अरेंजमेंट आप जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज कपलॉक सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज कपलॉक सिस्टम। या फिर ये अलग, ये हमने ऑलरेडी देखा है, इस तरह से ये आपके जैक से। तो इस तरह से आप, दिस इज कॉल्ड एज यू हेड जैक, इसका जो शेप है यू होगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज यू हेड जैक। और उसका जो भी डायमेंशन होगा, ये जो थिकनेस होगा ना, ये जो थिकनेस इस तरह से होगा, दैट इज 75 mm, और दिस इज 120 mm, एंड दिस साइड इट इज 100 mm। सो दिस इज द ट्रैवल एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज द ट्रैवल एडजस्टमेंट। सो दिस इज लेंथ ए वाला लेंथ ए है, और यहाँ से लेंथ बी है। तो दिस इज कॉल्ड एज यू हेड जैक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हमने रनर को अरेंज किया, फिर हमने यू हेड जैक को रखा। सो दिस आर द स्कैफोल्डिंग व्हाट वी हैव, और दिस आर द ए वाला रनर है, दिस इज अ बिगर रनर। और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल गए हैं ना, दिस इज अ स्मॉल रनर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। फिर अब ये सारे क्या है, ये सारे रनर से, दिस इज हाउ हाउ द रनर इज अवेलेबल। सो ये 4 इंच बाई 3 इंच जो होता है सपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट के लिए हम यूज करेंगे 4 इंच बाई 3 इंच। और फिर 2 इंच बाई 3 इंच मेकिंग द बोर्ड, जो बोर्ड हम प्लाईवुड के जो बोर्ड मेक करेंगे, उसमें हम इसको यूज करेंगे 2 इंच बाई 3 इंच। तो इस तरह से अलग अलग साइजेस के रनर्स अवेलेबल है मार्केट में। जो भी लेंथ हमें चाहिए उसको हम कट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन इट जो भी बीम के बॉटम होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अरेंज किया है ना, जैसे ये वाला चीज यहाँ पे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, तो वी आर गोइंग टू कीप देयर। और फिर यू हेड जैक उसके, फिर उसको हम यू हेड जैक से हम उसको बैलेंस करेंगे इस तरह से। सो दिस आर द डिफरेंट रनर्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो इस तरह से हम रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम सेंटरिंग के प्लेट्स लगा के, दैट इज हाउ वी प्रिपेयर द स्लैब सेंटरिंग एंड ऑल। इसी तरह से आपका स्टील का भी आता है, ये स्टील का है। ओके, एंड फिर ये आपके शटरिंग के बोर्ड से, जो मैंने कहा था कि 2 फीट बाई 3 फीट या 1.5 फीट बाई 3 फीट के बोर्ड्स भी अवेलेबल है। या नेक्स्ट, एज आई मेंशन, दिस इज अ शटरिंग क्लैंप, जिसको हम शिकंजा भी बोलते हैं, और यू कैन कॉल दिस एज अ शटरिंग क्लैंप। एंड दिस इज एडजस्टेबल बेस जैक, दिस इज एडजस्टेबल बेस जैक। इसका जो लेंथ होगा 600 mm, 760 mm एंड सो ऑन, इसका जो लेंथ होगा ना, दैट इज 600 mm और 760 mm। एंड फिर ए वाला सेम है, एडजस्टेबल प्रॉप है, दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेबल प्रॉप। इसका बेस है, दिस इज अ बेस प्लेट, एंड दिस इज एडजस्टेबल प्रॉप। दिस इज टाई रॉड, ये सारे आपके स्टील के प्लैंक्स होते हैं। ओके, एंड दिस इज नेचुरल मेटल फिनिश शटरिंग कॉलम क्लैंप। सो दिस इज कॉल्ड एज natural metal finish shuttering clamp. So these are called as shuttering clamps. Yeah.
फिर अलग अलग चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, शटरिंग प्लेट हो गए, फिर कप लॉक स्कैफोल्डिंग सिस्टम, अगर इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे दिस इज कॉल्ड एज कप लॉक स्कैफोल्डिंग सिस्टम। फिर ये सारे स्कैफोल्डिंग के क्लैंप पे, ये भी स्कैफोल्डिंग का फिटिंग से। फिर स्कैफोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग। आगे हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स के स्कैफोल्डिंग्स होते हैं। फिर स्कैफोल्डिंग प्रॉप्स एंड स्पैन्स, दिस आर द स्कैफोल्डिंग प्रॉप्स एंड स्पैन्स। फिर स्कैफोल्डिंग के सिस्टम्स, फॉर्मवर्क एक्सेसरीज, स्कैफोल्डिंग कपलर्स, स्कैफोल्डिंग जैक, स्कैफोल्डिंग बॉटम कप, स्कैफोल्डिंग टावर एंड लैडर्स। दिस इज अ वेलर प्लेट जो हमने टाई रॉड को यूज किया था, उसके हेल्प से, टाई रॉड की हेल्प से इसको हम यूज करके शटरिंग को अरेंज करेंगे। दिस इज अ वेज कपलर। सो दिस आर द डिफरेंट एक्सेसरीज ऑफ अ फॉर्मवर्क। तो हर एक चीज हमें चाहिए जब भी हमें कोई भी शटरिंग मटेरियल्स है, जो भी हमें अरेंजमेंट करना है, वी रिक्वायर ऑल दिस मटेरियल्स। या नेक्स्ट आता है स्टेजिंग। व्हाट इज स्टेजिंग? So staging is a temporary structure which is used to support the form work. Either it may be for centering or shuttering. Staging is done by using props, jacks, hedge frames, cup lock system and wooden bellies. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये शटरिंग जैसा ही है, पर इसको हम स्टेजिंग बोलते हैं। स्टेजिंग तब बोलेंगे जब हम कोई भी फॉर्म वर्क के जैसे ये वाला शट, जब हम स्कैफोल्डिंग करेंगे तब भी हम यही मटेरियल्स को ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, हम तब भी हम इसको स्कैफोल्डिंग ही बुलाएंगे, पर वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर अगर लेबर्स लोग चढ़ के काम करेंगे देन हम उसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। अगर मान लो इस तरह से आपने फॉर्म वर्क को अरेंज किया, दिस इज अ बीम के रनर्स को इन्होंने इस तरह से अरेंज किया है, फिर इसके बाद बीम के बॉटम सब आएंगे ना। तो जब हम फॉर्म वर्क को अरेंज करेंगे देन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जो आप सिस्टम यहाँ पे देख सकते हो ना, it is called as staging. So staging is a temporary structure which is used to support the formwork. Either it may be for centering or for shuttering purpose. Staging is done by using the props, ये सारे props हैं, और जो भी jacks होंगे, hedge frames, कप लॉक सिस्टम। कप लॉक सिस्टम मतलब जैसे यहाँ पे सिस्टम जो यहाँ पे है इस वाले पोर्शन में, ये आपका कप लॉक सिस्टम एंड वुडन बेलिस। जैसे यहाँ पे देखो ऑल दिस आर द वुडन बेलिस, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेजिंग। सो we'll see you back in the next lecture. Thank you.